Assalamu alaikum, dear students. Hope all of you will be fine. Today I am here with your second lecture of month January first week. Today we will discuss text formatting tags and their use in HTML कि आप टेक्स्ट को जो है अगर फॉर्मेट करना चाहते हैं, मतलब टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, टैलिक करना चाहते हैं, कोई कलर देना चाहते हैं, कोई फेस देना चाहते हैं, कोई साइज़ देना चाहते हैं, तो आप जो है बेटा वो कैसे देंगे। तो ये चीज़ें आज के हम लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे। गौर से देखना है, हर एक चीज़ को मैं प्रॉपरली करके दिखाऊंगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज जो हमने टैग डिस्कस करने हैं, सबसे पहले है कि बोल्ड, कि हम टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करेंगे। फिर है टेक्स्ट को अंडरलाइन कैसे करेंगे, इटालिक कैसे करेंगे, व्हाट इज़ सुपरस्क्रिप्ट, व्हाट इज़ सबस्क्रिप्ट। फिर फ़ॉन्ट को साइज़ कैसे दे सकते हैं, कलर कैसे दे सकते हैं, और फेस कैसे दे सकते हैं, मतलब उसकी जो भी लैंग्वेज स्टाइल होता है, फेस से मुराद है, वो कैसे दे सकते हैं। ये सब चीज़ें हम वन बाय वन करेंगे और इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। बेटा सबसे पहले जो हम हमेशा प्रोसेस करते हैं वो ये है कि वी हैव टू ओपन अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नोट पैड। ये मैंने इस पर क्लिक किया बेटा, तो ये एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ, तो इसको मैं नाम देता हूँ फॉर्मेटिंग। ठीक ठीक है, टैग्स का। तो मैं बेटा अभी इसको इस तरह मैंने ओपन कर दिया, तो ये मेरे पास ओपन हो गया। क्योंकि फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा बड़ा करना है, तो इसलिए ताकि आपको नज़र आए, तो यहाँ से मैंने फॉर्मेट पे क्लिक करके इसका साइज़ जो है 36 कर दिया। ठीक है, ये अब आपको नज़र आएगा। तो बेटा क्योंकि ये HTML की कोडिंग हम सीख रहे हैं, वेब पेजेस बनाना सीख रहे हैं, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कौन सा टैग लगाना होता है, वो है बेटा HTML टैग। HTML टैग के बाद बेटा हम इसको कोई ना कोई हेडिंग दे देते हैं। ठीक है, इसके हेड में टाइटल दे देते हैं इसको। तो टाइटल मेरा आ जाएगा जी TI टाइटल। टाइटल जो है ये, क्योंकि एज ए कंटेनर टैग है, याद रखना वो तमाम टैग्स जो ओपन हो और फिर क्लोज भी, उन्हें हम कंटेनर टैग्स कहते हैं। और वो टैग्स जो सिर्फ ओपन होते हैं, क्लोज ना होते हों, डेट आर कॉल्ड एम्प्टी टैग्स। तो टाइटल टैग बेटा इसको दे देते हैं, हमारे टॉपिक का नाम है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। ठीक है, इन HTML। तो ये इसको टाइटल भी मैंने दे दिया, तो इस टाइटल टैग को मैं क्लोज भी कर देता हूँ बेटा। ठीक है, तो ये क्लोज कर दिया मैंने इसको। अच्छा, तो यहाँ पे अब हेड को भी मैं क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि हेड की मुझे इधर तक की ज़रूरत थी। अच्छा, क्योंकि अब सारा काम पेज की बॉडी के ऊपर होता है, तो मैंने इसका बॉडी टैग ओपन करना है, तो ये मैंने इसका बॉडी टैग ओपन किया बेटा। अच्छा, सबसे पहले कौन सा टैग हमने देखना है बेटा, वो है जी हमारे पास डेट इज़ बोल्ड टैग। मीन्स हाउ टू बोल्ड टेक्स्ट। तो सपोज मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखता हूँ, आई एम मोहम्मद कैस। ठीक है, और बेटा अब देखो इस टेक्स्ट को अगर मैंने बोल्ड करना है, तो सिंपल बिग फॉर बोल्ड बोल्ड टैग लगा दिया। उस बोल्ड टैग को मैंने यहाँ पे क्या करना है बेटा, साथ में क्लोज भी करना है। तो उसको क्लोज करने के लिए बेटा ये स्लैश बी मैंने लगा दिया। तो अब देखो मैं वन बाय वन करके आपको बताऊंगा। तो ये सबसे पहले मैं इसका ये जो टैग है बेटा बॉडी वाला, इसको क्लोज कर देता हूँ, और साथ में मैं इसका HTML टैग जो ऊपर गया था वो भी क्लोज करता हूँ इन्हें। अब ज़रा मैं इसको सेव एज कर लेता हूँ, सेव एज। ठीक है, फॉर्मेटिंग टैग्स की जगह डबल एस कर देता हूँ, सेव एज। अब ये मैंने मेरा डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। तो आप आ जाएं डेस्कटॉप पे बेटा। तो एक मिनट, हाँ, यहाँ पे आपने मैंने जो अभी ये काम नहीं किया, इसको सेव एज जब करूँगा, तो फॉर्मेटिंग टैग के साथ इसकी एक्सटेंशन लगानी है। HTML डॉक्यूमेंट है, तो HTML साथ में आपने ऐड करना है। तो ये मैंने HTML ऐड कर दिया। अब जब मैं डेस्कटॉप पे आऊँगा, तो ये इसने वेब ब्राउज़र के साथ जो है ये पेज अब ओपन होने के लिए तैयार है। तो मैं इस वेब ब्राउज़र पे क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हैं ये जो लिखा हुआ है आई एम मोहम्मद कैज़, ये अब बोल्ड है। अब बेटा देखें, अगर आप ये चाहते हैं कि इस टेक्स्ट को बोल्ड के बाद क्या करना है हमने, सेकंड, दैट इज़ अंडरलाइन। अगर इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो आप अगर सिर्फ अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो इसको बी को उठा के आप इधर यू लगा दें सिर्फ। मतलब अब ये देखना, अब जब मैं इसको रन करूँगा तो ये बोल्ड नहीं रहेगा। इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, सेव करके जब देखें, अब जब मैं इसको रन करूँगा, तो ये बोल्ड नहीं रहेगा। अब देखें वो बोल्ड नहीं रहा, लेकिन अंडरलाइन हो गया है।
लेकिन अगर आप बेटा इसको बोल्ड और अंडरलाइन दोनों करना चाहते हैं तो फिर ये दोनों टैग आप एक साथ यूज़ कर सकते हैं। देखें ये बी और यहाँ पे भी मैंने स्लैश बी लगा दिया। अब देखें अब बेटा इसको फाइल को मैंने यहाँ पे सेव किया और अब मैं जब इसको रन करूँगा ये बोल्ड और अंडरलाइन ये दोनों होगा। देखा आपने, अभी ये बोल्ड भी है और क्या है, अंडरलाइन भी है। उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट टैग हमने देखना है वो है जी इटालिक टैग। इटालिक से ये होता है कि क्या होता है इटालिक से, चलो देख लेते हैं ना। इटालिक टैग भी लगा देते हैं, ये ले जी आई लगाया, आई फॉर इटालिक, और इधर आई को मैंने क्लोज भी करना है। सारे टैग एक साथ ही यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में हो कि हम टैग्स को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अभी देखो बेटा मैं इसको यहाँ से सेव करूँगा और यहाँ से सेव करने के बाद जब मैं इसको दोबारा रन करूँगा तो अब देखा थोड़ा सा ये तिरछा हो गया है, इटालिक थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। तो ये मेरे पास कौन सा टैग आ गया जी, इटालिक टैग है ये मेरा। उसके बाद बेटा जो हमने टैग देखना है दैट इज सुपर सब्सक्रिप्ट। सुपर सब्सक्रिप्ट टैग क्या करता है, ये करता है कि आपकी जो भी बेस होती है उसके ऊपर पावर को लेके जाता है। ठीक है, ये बेस और पावर वाला है। उसकी किस कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी एक्स, ये मैंने लिखा एक्स कैपिटल। अब मैं इसकी पावर में कोई चीज़ लिखना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा सुपर, एस यू पी, सुपर। मैं कहता हूँ एक्स पावर 5 मैंने करना है तो मैं अब इसको 5 को बीच में लिख के इस टैग को क्लोज भी कर दूंगा। अब जब मैंने इसको क्लोज भी कर दिया बेटा तो ये सुपर स्क्रिप्ट बन गया। अब मैं इसको फाइल को यहाँ से सेव करके और इधर से जब रन करूँगा, रिफ्रेश करूँगा तो आपको नजर आएगा ये क्या लिखा हुआ है, एक्स पावर 5। देखो एक्स की पावर में आ गया 5। अगर मैं ये चाहता हूँ एक्स पावर 5 जो है ये नेक्स्ट लाइन में आए तो यहाँ पे मैं एक बी आर का टैग लगा दूंगा जो कि एम्प्टी टैग है, ब्रेक टैग। अब जो मेरा बी आर होगा ये यहाँ से अब एक्स पावर 5 जो है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। देखना आप, अभी एक्स पावर 5 की तरह आ गया नेक्स्ट लाइन में। तो ये देखो ये सुपर स्क्रिप्ट है जिसमें पावर जो है, ठीक है, वो बेस की ऊपर आती है। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है मेरे पास नेक्स्ट टैग है सबस्क्रिप्ट। क्या है जी, नेक्स्ट टैग देख लेते हैं, डेट इज अ सबस्क्रिप्ट टैग। तो इसका क्या फंक्शन है ये भी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे बेटा। अच्छा इधर भी मैं ब्रेक टैग लगा देता हूँ ताकि नेक्स्ट टेक्स्ट जो भी है वो नेक्स्ट लाइन में आए। नेक्स्ट लाइन में लेके जाने के लिए मैं बी आर टैग जो कि एम्प्टी टैग है उसको यूज़ किया मैंने। अच्छा बेटा अब सबसे पहले बेटा आप ऐसे कर लें कि यहाँ पे आप लिख लें एक्स और जो सबस्क्रिप्ट टैग है उसका है टैग एस यू बी और उसकी बेस में 7 का बेस। अब ये नीचे आएगा, बॉटम में आएगी पावर। तो कैसे आएगी एस यू बी, अब फिर मैं स्लैश लिखता हूँ जी एस यू बी स्लैश। अब देखना, अब मैं इसको सेव करके जब रिफ्रेश करूँगा अपने वेब ब्राउज़र के अंदर इस पेज को तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब देखें ये एक्स जो है 7 जो है एक्स की नीचे आ गया, बेस में आ गया। तो ये मेरे पास क्या था बेटा, सबस्क्रिप्ट टैग था। अच्छा इसी तरह बेटा मैं एक और बी आर लगाता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में जो टैग टेक्स्ट लिखूँ तो वो आपको समझ भी आए। उसके बाद बेटा जो मेरे पास टैग है वो है जी फॉन्ट साइज। अगर आप किसी टेक्स्ट को फॉन्ट बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो कैसे वो कर सकते हैं। तो बेटा उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग याद रखना, एफ ओ एन टी, फॉन्ट टैग लगाया और उसको साइज देना है आपने। सपोज आपने साइज उसको दिया जी साइज इक्वल टू, मैं कहता हूँ जी 15। अभी मैंने फॉन्ट साइज क्या दिया जी 15 दिया है। तो अब मैं इस टैग को यहाँ पे इस तरह कर साइज को देने के बाद इसको मैं इस तरह क्लोज किया। अब मैं इसके दरम्यान में जो भी टेक्स्ट लिखता हूँ उसको लिखता हूँ मोहम्मद कैश। ठीक है, अपना नाम लिखा मैंने। तो अब मैं इस फॉन्ट वाले टैग को क्लोज भी करूँगा। ठीक हो गया बेटा। अब देखना अब जब मैं इसको रन करूँगा तो क्या चेंजेस आएंगी टेक्स्ट के अंदर, ये हम ऑब्जर्व करेंगे। तो देखो बेटा ये देखो 15 जब साइज दिया ऊपर वाला आया मोहम्मद कैस लिखा हुआ देखो, और अब ये वाला देखो तो इसका जो साइज है टेक्स्ट का मैंने बढ़ा दिया। तो आप यहाँ पे जितना फॉन्ट साइज देंगे टेक्स्ट उसी हिसाब से क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। उसके बाद बेटा एक और टैग है हमारे पास वो है जी फॉन्ट कलर का। तो बेटा फॉन्ट कलर अगर देना है तो सिंपल इसी तरह फॉन्ट टैग ओपन करना है आपने, आगे साइज की जगह आपने लिख देना है कलर। अब कलर कौन सा पसंद है, जो भी पसंद है। मुझे पर्पल पसंद है तो मैं इधर पर्पल लिखता हूँ। ठीक है, पर्पल लिख दिया। तो अब जो है इसके अंदर जो है मैं फिर लिखता हूँ जी पीस, दी पीस, पीस कॉलेज। तो अब देखें मैं फॉन्ट टैग को क्लोज भी करूँगा तो यहाँ पे जो है इसको मैं
फाइल को सेव करूँगा और यहाँ से मैं आ जाके रिफ़्रेश कर लूँगा। तो देखते हैं कुछ चेंजेस आई। ये देखें दी पीस कॉलेज पर्पल कलर में लिखा हुआ आया है। क्योंकि मैं इसको नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ तो मैं ऊपर वाले जो लाइन है उसके साथ BR लगा दूँगा। तो जब मैं इसको सेव करके रन करूँगा बेटा, तो आप देखिएगा ये पर्पल कलर में आ जाएगा। तो आपको जो भी कलर पसंद हो बेटा, आप उसको वो कलर लिखेंगे आप तो वो आपको डिस्प्ले में आ जाएगा। HTML के अंदर बाज़ कलर्स के नंबर्स भी होते हैं, वो आपको याद करने होंगे फिर। उसके बाद बेटा जो लास्ट टैग है आपके टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर, जो कि आपकी बुक के अंदर मौजूद है, वो है फॉन्ट फेस। तो फॉन्ट फेस बेसिकली लैंग्वेज होती है, एरियल हो गया, कोरियर हो गया, इस तरह की जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी फॉन्ट टैग ओपन किया। अब इधर कलर की जगह आ गया फेस, सो फेस इक्वल टू एरियल कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ और इधर लिख देता हूँ मैं एबटा बार। ठीक हो गया। और अब मैं यहाँ पे फॉन्ट वाले टैग को क्लोज भी करूँगा। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये अगली टेक्स्ट जो अगली लाइन नेक्स्ट लाइन में, तो मैंने BR ब्रेक टैग भी लगा दिया। अब मैं इसको सिंपल यहाँ से सेव करूँगा और यहाँ से रिफ्रेश कर दूँगा। तो ये देखें एबटाबाद आया। अब देखें इसका जो लैंग्वेज स्टाइल है वो एरियल है। ठीक है, इसी तरह इसके अंदर और भी हैं, जिस तरह मेरे पास है कोरियर। तो मैं इसको ज़रा कोरियर करके देख देता हूँ, COURIER कोरियर। तो इसको अभी मैंने एरियल की जगह कोरियर किया। तो मैं इसको फाइल को सेव करने के बाद अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये देखें ये अब कोरियर स्टाइल में जो है कन्वर्ट हो गया, COURIE कोरियर। फिर इसमें एक रॉकवेल, एक है रॉकवेल, ROC के रॉक, WELL वेल। ये भी एक, सॉरी ये गलत जगह मैंने लिख रहा हूँ। फॉन्ट यहाँ पे एरियल की जगह इधर करना था कोरियर और वो, तो यहाँ पे मैं करता हूँ रॉकवेल, ROC के रॉक, WELL वेल मैंने इसको किया। अब मैं इसको सेव करके यहाँ से रन करूँगा बेटा। तो ये देखो रॉकवेल स्टाइल में ये आ गया। अच्छा, अभी मैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ एट द लास्ट बेटा, वो ये है कि आप इन तीनों टैग्स को एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप सिंपल इधर लिखें फॉन्ट, फॉन्ट लिखने के बाद आप लिखें साइज़, साइज़ इज़ इक्वल टू, इसको जो भी आपने साइज़ देना है। ठीक है, आप सपोज साइज़ कहते हैं, साइज़ इक्वल टू आपने दे दिया जी इसको 10। ठीक है, फॉन्ट में जो साइज़ आ गया वो क्या आ गया आपके पास, 10 आ गया। उसके बाद आप इसको कलर दे दें, कलर इक्वल टू कलर इक्वल टू रेड दे दिया इसको आपने। और उसके बाद बेटा हमारे पास आ गया जी फेस, फेस इसको दे दिया फेस इक्वल टू कोरियर, COURIER कोरियर। अब देखो, अब ये जो मैंने ऊपर बेटा यहाँ पे साइज दिया था, कलर दिया था, फेस दिया था, देखो अलग अलग टैग फॉन्ट का ओपन करके दिया था। अब मैंने एक ही फॉन्ट का टैग ओपन किया, उसमें तीनों चीज़ें एक साथ दे दी। ठीक है, अब इसके दरमियान में मैं लिख देता हूँ एबटाबाद, एबटाबाद। और अब इसके जो फॉन्ट वाला टैग है उसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब बेटा जब मैं इसको रन करूँगा ना, तो जो एबटाबाद लिखा हुआ आएगा नेक्स्ट लाइन के अंदर, तो वो बेटा एज इट इज़ जो है तीनों चीज़ें एक साथ उसके ऊपर अप्लाई हो चुकी होंगी। तो अब देखना, ये देखो इसको मैंने 10 साइज़ दिया था, उसको कलर रेड दिया था, कोरियर लैंग्वेज दी थी। तो ये देख सकते हैं आप, ये तीनों चीज़ें एक साथ भी आप किसी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा आपका जो होमवर्क टास्क है वो ये है कि आपने एक पैराग्राफ लिखना है और उस पैराग्राफ की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करनी है। जितने भी मैंने आपको ये जो टैग्स बताए हैं, ये सारे उनके ऊपर अप्लाई करके आपने मुझे वेब पेज शो करना है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क और लीव अ कमेंट। थैंक यू।